मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 7 अगस्त को पंचकुला में कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीरों और खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। बीजेपी विधायक विनोद भयाना ने यह बताया कि देश के लिए 13 गोल्ड में से 7 गोल्ड हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं, जबकि देश के लिए हमारे खिलाड़ियों ने कुल 10 पदक जीते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका त्रासदी स्मृति दिवस 14 अगस्त को गुरुग्राम में मनाया जाएगा, जहां गुमनाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी की क्या तैयारियां हैं और मुख्यमंत्री की विधायकों के साथ हुई बैठक में क्या चर्चा हुई, इस बारे में बीजेपी विधायक विनोद भयाना से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा सरकार 7 अगस्त को कॉमनवेल्थ गेम में पदक विजेताओं को सम्मानित करेगी। पूरा क्या कार्यक्रम रहेगा, इस समय मेरे साथ हैं भाजपा विधायक विनोद भयाना। इनसे जानते हैं कि पूरा क्या कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए गाबा जी, ये हम सब के लिए बड़े हर्ष और उल्लास की बात है कि कॉमनवेल्थ गेम में 13 गोल्ड मेडल में से 7 गोल्ड मेडल हमारे हरियाणा, 13 गोल्ड मेडल पूरे हिंदुस्तान को मिले, जिसमें से 7 हरियाणा को मिले। ये सब मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार की खेल नीति का परिणाम है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो खेल नीति बनाई गई है, उस खेल नीति का स्पष्ट प्रमाण है कि हरियाणा तो छोटा सा स्टेट है जिसकी आबादी मैं समझता हूँ कि भारत में 2% है, और 13 में से 7 गोल्ड पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। ये हमारे लिए बहुत हर्ष और उल्लास की बात है, और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इतनी अच्छी खेल पॉलिसी बनाई। हमारे खेल मंत्री गौरव गौतम जी का भी धन्यवाद करता हूं, और उन पदक विजेताओं को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और उनके लिए भविष्य में भी मंगल कामना करता हूं। भयाना जी, मुख्यमंत्री ने पूर्व की हुड्डा सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी पर कटाक्ष किया था, जिसको लेकर आज कांग्रेस विधायकों ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी थी उसी का नतीजा है जो आज खिलाड़ी पदक ला रहे हैं। देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो कोई भी बन सकता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज जिस तरह से हरियाणा सरकार बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के, पारदर्शी तरीके से हर फील्ड में एक पारदर्शी तरीका अपना रही है, मैं तो समझता हूं कि इस नीति का, पारदर्शिता का भी ये एक अत्यंत उदाहरण है कि आज पारदर्शिता के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया जाता है और अच्छे खिलाड़ियों को खेलने के लिए आगे लाया जाता है। उसी का परिणाम है कि आज हमारे खिलाड़ी, हरियाणा प्रांत के खिलाड़ी, अगर टोटल 13 पदक गोल्ड मेडल आए हैं हरियाणा में, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों को मिले हैं, और उनको हमारे लिए सबसे हर्ष की बात यह है कि 7 तारीख को पंचकुला में माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। और अब कोई अपने आप की खुद ही गीत गाए जाए कि हमारी पॉलिसी का प्रमाण है, उनकी पॉलिसी तो कहाँ गई। सन 2014 से पहले उनकी सरकार थी। जब कोई बात ऐसी आती है तो कहते हैं हमारी बातें छोड़िए, आप आगे चलिए, आप क्या कर रहे हैं। और अगर हमारी सरकार कोई अच्छा काम करती है, उसका अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो ये कहते हैं ये हमारी नीति है। नीति निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, और सबसे बढ़िया बात जो पारदर्शिता है, कोई भी काम किया जाता है तो उसमें पारदर्शिता रखी जाती है, और पारदर्शिता के आधार पर जो आप काम करेंगे निश्चित तौर पे आप उसमें कामयाब होंगे। और ये इसका स्पष्ट उदाहरण हरियाणा की खेल नीति का है और हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदकों का है। भयाना जी, मुख्यमंत्री की भाजपा विधायकों के साथ बैठक हुई है, तो आपकी क्या बातचीत हुई है? देखिए, कल गुरुग्राम में बैठक थी। जैसे आपको पता ही है कि जब 1947 में देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने अपनी जान दी, करोड़ों लोग इधर से उधर, उधर से इधर विस्थापित हुए, जिसमें मैं समझता हूँ कि हमारे बुजुर्ग भी वहाँ से इधर आए, विस्थापित हुए, बहुत कष्ट झेला। क्योंकि एक घर से एक जगह छोड़ के सदा सदा के लिए दूसरी जगह पे चले जाना, और सब ज़मीन जायदाद, अपना बिजनेस, व्यापार सब, और यहाँ तक कि लोगों ने
अपने सामने अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का कत्ल होते हुए देखा, लाखों लोग मरे। और ये कांग्रेस के लोग क्या प्रचार करते हैं, वो कहते हैं महात्मा गांधी के बारे में, ऐ साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। जहां लाखों लोग मर गए हों, लाखों लोगों ने शहीदी दी हो, करोड़ों लोग विस्थापित हो गए हों, वो कहते हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से आज़ादी मिल गई। आज़ादी के पीछे आप एक दास्तान सुनिए, उन घरों से पूछिए जिनके घर उजड़ गए, जिनके माँ बाप मर गए, जिन्होंने अपने सामने अपने बच्चों का कत्ल होते हुए देखा। अगर उनके आंसू पहुँचने का किसी ने काम किया है, देखिए 70 साल तक उनको किसी ने श्रद्धांजलि भी नहीं दी। मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त पे कहा था कि हम उन गुमनाम शहीदों को भूल गए जिन्होंने देश के लिए आज़ादी दी थी। हम हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, क्योंकि विभाजन के समय में जो विभीषिका हुई थी जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी थी, उनकी स्मृति में उन गुमनाम लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएंगे। और उसी के लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुरुग्राम में बैठक बुलाई थी और हर वर्ष हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं। पहले मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे तो उनकी अगुवाई में हरियाणा में मनती थी, अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी हर वर्ष बहुत जोरदार तरीके से उन गुमनाम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन मनाते हैं। और 14 अगस्त को गुरुग्राम में ये सामूहिक तौर पे पूरे हरियाणा प्रांत का, वैसे तो हर जिले में मनाया जाएगा उससे पहले, मगर 14 अगस्त को गुरुग्राम में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके लिए कल ड्यूटियां वगैरह लगी, किस किस ने क्या काम करना है, उसमें हमारे को भी कुछ जिम्मेवारियां मिली। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाएगा। भयाना जी, तिरंगा यात्रा भव्य हो, इसके लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, आज हर जगह, हर हल्का लेवल पे, जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और ये 15 अगस्त से ठीक 10 दिन पहले हर वर्ष निकाली जाती है। तो हमारी भी 12 तारीख को तिरंगा यात्रा है हाँसी में, उसकी बहुत बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। हजारों की तादाद में लोग तिरंगा हाथ में ले करके भारत माता के जयकारे लगाते हुए बाजारों में जाएंगे और उन शहीदों को जिन्होंने आज़ादी के समय अपनी शहादत दी, उनको नमन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये थे मेरे साथ भाजपा विधायक विनोद भयाना। इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री 7 अगस्त को कॉमनवेल्थ गेम में पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।